उपाध्यक्ष महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था और आज उसी पर चर्चा थी। इसके संबंध में सभी दल के लोग अपनी बात रखेंगे, तो विपक्ष के लोग भाग गए हैं, आज नहीं बोले हैं, जबकि ये बात रखना चाहिए था, लेकिन अपने आप एब्सेंट हो गए हैं। तो बाकी सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज भी अनेक लोगों ने उनके भाषण के संबंध में अपनी बातें रखी है और महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की विस्तार से बताया। कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में कानून का राज कायम है और उसके साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। आप जानते हैं कि 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उसके पहले की स्थिति क्या थी, आप सबको मालूम है। कुछ भी बात नहीं थी। लोग तो शाम के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। और अब आप जानते हैं कि लोग कितना घूमते हैं और महिलाएं 10-11 बजे रात तक जगह जगह जाती रहती हैं। तो आज पहले से कितना ज्यादा विकास हुआ है। तो आजकल ये लोग विकास की बात करता है। जरा बताओ ना, पहले क्या था? 5 से जब हुए तो हम लोग आज बैठे हुए हैं। हम ही लोग तो एक साथ शुरू से रहे हैं, अभी हम लोग काम किए। अब बीच बीच में 2 बार इनको मौका मिला है, तो ये कौन खास बात है? कुछ ही दिन के लिए थे। इस बार तो कोई खास बात नहीं था, जो भी काम था वही चल रहा था। लेकिन कितना काम किया गया और पहले कोई काम नहीं होता था और आज कितना ज्यादा काम हो रहा है। लोगों के बीच में कितना विकास। कहीं चलने का रास्ता था? हम ही लोग घूमते थे अपने क्षेत्र में, तो पैदल ही ना चलते थे जी। आजकल सब जगह सड़क हम लोग बनवा दिए, सब तरह का रास्ता बना दिए, सब एक एक तरह का काम किए। लेकिन ये पहले कौन काम का? आज कोई क्रेडिट लेते रहते हैं। कुछ ही दिन 1.5 महीना के लिए थे तो 1.5 साल के लिए थे तो समझ रहे कि कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ? लेकिन रहना ना चाहिए भाई, बताना ना चाहिए, तभी ना लेकर के एक एक बात होगा, जवाब देगा। तो कहीं तो कोई बातें नहीं। तो हर प्रकार से आप जानते ही हैं कि किस तरह से आप समझ रहे हैं कि अब महिलाएं कितना ज्यादा पढ़ रही हैं, एक एक तरह से काम हो रहा है। और आप समझ रहे हैं, अभी आजकल बात करते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का कितना झगड़ा पहले होता था, बराबर ना झगड़ा होता रहता था। और जब हम लोग आए तो एकदम सब चीज को खत्म कर दिया। कोई भी झगड़ा करता है तो उस पर एक्शन होता है। अब जाकर के कैसी शांति। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्या है, पहले कितना होता था, कोई किसी चीज को कंट्रोल कर पाए हैं? तो हर जगह पर तो माहौल ठीक किया गया। और आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए और हिंदुओं में बीच में बहुत बिता था। महिलाओं का जो भी हिसाब किताब था, उसके लिए हम लोगों ने कितना काम किया। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब इस तरह से तो सब कुछ को दूर दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करवाए, आप जरा समझ लीजिए। कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी हम लोग करवा दिए। आजकल कभी कभी लोग बोलता है जितना हम पहले तय किए थे वो लगभग पूरा, बाद में कुछ और लोगों ने सुझाव दिया तो उसमें से भी किया है, उसमें से भी काफी हो गया है। तो इस तरह से काफी हुआ है। 8,519 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई। अब बाकी जो बचा हुआ है उसमें करीब करीब 300 से ज्यादा का काम चल रहा है। और उसके अलावे बचा हुआ जो है 400 कुछ का, उसका भी काम पूरा चलने का ऑर्डर पास हुआ है। तो एक एक तरह से करके तो ये काम किया। और उसी तरह से हिंदुओं का भी कितना होता था, मंदिर में कई लोग चोरी करके भाग जाता था। तो हम लोगों ने उसका भी हिसाब किताब किया
उसका भी पूरा का पूरा हम लोगों ने करा दिया। तो एक तरह से कर रहे हैं तो जितना भी था 60 साल का उसका किए हैं। अब हम लोगों ने तय किया है कि 60 साल से पहले वाला जो चारों तरफ से उसकी घेराबंदी नहीं है, उसका भी हम पूरा का पूरा घेराबंदी कराएंगे। तो हर धर्म के लिए तो हम लोग काम, किसी को छोड़ते हैं जी? अब बिहार में समझिए ना, सोच लीजिए ना, हर धर्म के लोगों को कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, अब कितना ज्यादा लोग आने लगे हैं और किस तरह से एक एक चीज होता है। तो इस तरह से एक एक तरह का काम किया गया और पहले कहाँ कुछ काम होता था। तो हम लोग तो शुरू से काम ही कर रहे हैं, एक एक तरह का काम किया है। और उसके अलावे आप समझ लीजिए, तो जितने भी बात हो रहा है, आप समझ लीजिए कि पुलिस बल, पुलिस कितना था, कितना कम पुलिस था, ये लोग क्या काम करते थे। मतलब 2005 में जब हम आए थे तो हमने जुड़वाया था, तो पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और अब तो समझ लीजिए कि उसको किए तब 1,10,000 पुलिस बल कार्यरत है और 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति चल रही है। अब बाकी और भी चल रहा है, तो हमने तो अब तय कर दिया है कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए। अब 2,27,000 अब कर दिया है हम लोगों ने। अब उसके लिए बाकी जो बचा उतना कर रहे हैं, इतना पुलिस बल की बहाली कर रहे हैं हम लोग। तो कौन चीज के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और हर तरह से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए, विकास के कार्यक्रम के लिए बिहार के विकास में लगे हुए हैं। आप बोलिए, शिक्षा का जो स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सभी क्षेत्र में काम किया गया। और जब हम लोग काम में आए तो सबसे पहले हम तो शुरू में यही कर दिए ना, हर तरह का काम कर रहे थे। और उसके बाद उसी में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का, सभी क्षेत्र में काम। अब बताइए, पहले कितना कम लोग रहते थे जी, शिक्षा में कितना कम लोग रहते थे, स्वास्थ्य में कितना कम लोग रहते थे। तो सबकी संख्या बढ़ाए जी हम लोगों ने, तो एक एक जगह पर सब तरह से काम किए। और उसके अलावे आप समझ लीजिए हैं कि अब इतना ज्यादा हम लोगों ने पूरा का पूरा पुल पुलियों का भी निर्माण कराया है। अब कितना ज्यादा हो गया है, कहाँ था पुल पुलिया। अब उसके बाद अभी क्या हो गया है कि सबसे दूर का जो इलाका है उसको पटना आने में अब मात्र 6 घंटा। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि नहीं, 5 घंटा वाला होगा। अब उसके लिए और पूरा हो रहा है, उनका और एक्सपेंशन कर करके हम लोग चाह रहे हैं कि और तेजी से काम हो। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए काम ही हम लोग करते रहते हैं। और उसके अलावे देखिए, जो शुरू से 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, फिर जो हम लोग 15 में 7 निश्चय तय किए, तो कितना एक एक चीज को काम हो गया। बोलिए, हर घर नल का जल, बिजली का किस तरह से सब तरह का व्यवस्था हो गया, कौन सा काम नहीं हुआ। हर तरह से एक एक तरह से काम कर दिया गया। किसी के घर में पखाना का जगह नहीं था। हम तो उसी समय लोगों को बताते थे कि देखिए, बाहर आप जाते हैं बिना मतलब का, और घर में नहीं करिएगा, पखाना करिएगा, इधर उधर करिएगा, तो इसमें तबीयत खराब होगी। अब उसी के चलते तबीयत की अब संख्या घट रही है। तो इसलिए एक एक चीज तो करवाया गया, कौन कौन काम नहीं हम लोगों ने करवा दिया। जो 7 निश्चय में तय किया, तो एक एक तरह के काम को पूरा कर दिया गया। कितना ज्यादा महिलाओं को किए हैं बताइए। तो ये लोग क्या बोलते हैं महिला के बारे में, पढ़ाई की बात तो होवे की है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, जब हम लोगों ने बहाल किया इसमें पंचायतों में, नहीं शिक्षकों का तो किया ही, पंचायतों में भी किया। तब आप उसके लिए जो शुरू होना था, तब बोलिए उसमें 50% महिला का कर दिया। ऐसा आज तक नहीं था। तो बिहार में इतना अच्छा लगा कि देश भर में कई राज्यों ने इसको मानने लगा और कहा कि भाई बड़ा अच्छा काम यहाँ पर। तो ये सब काम तो हम ही लोग साथ में थे तब किए हुए जी। तभी लोग क्या किए थे पहले,
कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इस लोग परेशान हो। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं, और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट रहना है। आप पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है, अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है, तो ये क्या कहेगा काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत करा है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में, और सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे थे। तो इसीलिए देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, आज जब कोई गड़बड़ करता है तब वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। आज जरा बताए ना, अभी आजकल खुशी हो रहा है, तो क्या स्थिति थी 2005 में जब हम लोग दोनों आए तो हम लोगों के दोनों की संख्या कितनी थी, इनकी कितनी संख्या थी? आज जब 10 हुआ तो 10 में हम दोनों मिलकर के कितनी संख्या थी? नहीं 205 से ज्यादा था। अब बाकी कै गो थी? अब आप इस बार जो हो गए, एक बार हम चले गए तो उस बीच में फिर जीत गए। अब इस बार की बात दूसरी है, कोरोना के दौर में पता नहीं क्या हो गया था लोगों का बाएं दाएं। अब अगली बार जब फिर जो 15 में चुनाव होगा तब ना पता चलेगा। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सब कुछ चल रहा है, अगला बार फिर बिहार की सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का जीतेगा। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और कुल मिला करके सब लोग अपना काम करते रहेंगे। अब गवर्नर साहब ने तो एक एक बात बता दिया, बताइए। अब तो गवर्नर साहब का तो भाई कैबिनेट पास करता है, और मेरे बारे में कहता है चीफ मिनिस्टर के बाद, उसमें कहा जाता है कि भाई आप ही लिख के दीजिए, तो हम शुरू से सब चीज लिखवा दिए, और केंद्र ने जो अच्छा काम किया वो भी हम लिख करके दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनका हम ही लिख करके दिए। तो कितना बढ़िया है भाषण, तो सब तो किया ही गया है, और हम लोग इतना काम किए हैं, और सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। अब 7 निश्चय की तरफ में कितना काम किया, 7 निश्चय इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर अब इसके लिए जो कुछ भी चीज थी, अब एक बार लोग क्या किया था जानते हैं? अभी बोल रहा श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपना मतलब कि 1978 में
उन्होंने क्या किया था, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया और दोनों को दिया। अब बाद में ये चक्कर में था, जब इसको बनवा दिए थे हम मुख्यमंत्री, तो बारह में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। जरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग? हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो जरा क्या करता है। ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम कितना ज्यादा आगे काम किए। अब फिर इतना ज्यादा जो काम 5 से कर रहे हैं और सब तरह से जो पूरा काम हो रहा था, हम इतना कहेंगे कि अब मिलकर के काम करेंगे। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है। लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। आज जब अभी आए हैं तो 1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का सब दिन में कितना काम हुआ, तो इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है। बच्चों की पढ़ाई, एक एक तरह का काम कितना ज्यादा सबकी किया गया, स्वास्थ्य का काम किया गया। आप जानते ना कि 2005 में जब देख रहे थे तो उस समय कितना कम हो रहा था। आप जरा साथ जान लीजिए कि ये हो रहा था, इतना कम होता था लोगों का, कम से कम मात्र 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की संख्या केवल 29 प्रति माह थी। एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2 आता था। तो हमने कहा कि भाई इतना खराब है, कितना हो रहा। हम लोगों ने जो उसी समय जो शुरू किया, अब 11,000 से अधिक होता है। ये सब कौन काम किया है भाई? आजकल दावा करता है कि सब चीज हम लोग शुरू से किए। 5 के बाद से हम लोग जो 6 से ही हम लोगों को काम करने का, एक एक चीज को देख करके तो सब काम किए हैं। तो कौन सा काम नहीं हुआ? सब लोगों को, युवाओं को नौकरी, रोजगार का अवसर क्या नहीं लोगों को मिला। अब आप समझ रहे हैं ना, ये लोग बोलेगा कि कुछ नहीं है, तो आप कितने लोगों को हुआ था? आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, और उसके अलावे बाकी बड़े पैमाने पर जब सब लोग काम कर रहे थे, रोजगार भी दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है, और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना? 5 का बजट क्या था 1 साल का? बोलिए है 25। अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते 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 अब इस बार क्या गया है 3 लाख का ज्यादा। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया। इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान? तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, इससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, सब लोग मिलजुल करके चलिए, और हम लोग यही चाहेंगे। जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का?
हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले, भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में। हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ। और उनके यहाँ 1 घंटा के है वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। और फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधु लिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे। वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग, आप ही लोग भूल ही रहे थे अभी। और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में मांग कर रहे थे। 20 में भी हम लोग कर रहे थे, 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले सब लोग चल के नो। और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग आप लोग देखो, तो हम लोग तो कर दिए सब मिलके। कितना बढ़िया से काम किए। और तो अपोजिशन में था, वो भी साथ था, लेकिन उनका क्लेम करता वही है। उसके पिता का कौन चीज हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जानता। 90 से तो हम जाने हैं भाई। तब हम कहानी बता देते हैं कि कौन कौन हमको कहे, किन्हों से बात किए। और वो कहीं हम सुने हैं जाति आधारित गणना उसको। तब जब हम लोग करा रहे हैं तब अपना क्लेम कर रहा है कि करा रहे हैं, कुछ नहीं बात शुरू से जान रहे हैं। अरे हम ही ना बनवाए थे जी, आप जानते नहीं हैं, उस आदमी को हम ही बनवाए थे। उसमें कोई चाहता थोड़ी था पटिया। यहीं पर बैठे हुए हैं हमारे नेता। इतने जब आए MP होके, इनको हम कहे, एकदम कह रहे थे फालतू बात बोल रहे थे, मेरा बात मान लिए थे। तो इसीलिए आप जान लीजिए हम बनाए और तब घचपच गड़बड़ सड़बड़ किए तो हम लोग अलग हो गए। और तब से हम लोग कर रहे हैं, मौका मिल गया, अलग चीज है उन लोगों को। लेकिन अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, हम लोग तो 18 साल ना चल रहा है जी है? हम लोग तो सब साथी हैं ना, 9 महीना के लिए उनको बनाए थे, वो भी साथी हैं। तो ये सब कुल मिला करके देख लीजिए ना, तो कितना दिन से हम लोग एक साथ सब काम किए। तो हम लोग तो अब इतना कर रहे हैं और अभी तो लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए और हम लोग तो सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ना चल रहा है भाई। तो इसीलिए एक एक तरह का चीज हो रहा। तो इसीलिए हर तरह से जो हम लोगों ने कराया, जनगणना हम लोग जो कराए, जाति आधारित जनगणना तो उनका काम था, गणना कराए हम लोग। जनगणना तो केंद्र का है, तो हम लोग गणना कराए। कितना बढ़िया काम हो गया। अनुसूचित जाति का संख्या हो गया है 19.65%, अनुसूचित जनजाति का 1.68%, पिछड़ा वर्ग का 27.12%, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 26.01%, सामान्य वर्ग का 15.52%। अब इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जो 50% से उसको कह दिया कि जो मिलता है आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ा करके 65 कर दिया जाए। और आप तो जानते ही हैं अपर कास्ट वाला तो केंद्र ने ही 10% किया, अब बाकी 50 था। अब 50 में वही ना होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा ही ना रहते हैं। तो अब उसके लिए तो हम लोगों ने बढ़ा दिया है, संख्या बहुत थी तो हम लोगों ने कर दिया अनुसूचित जाति के लिए 16 से बढ़ा के। उनका तो होता है ना, भले 17.59 कुछ भी था, तो हमने कहा कि नहीं भाई इसको 2 करना चाहिए। और उसी तरह से अनुसूचित जनजाति का भी 1.7 के करीब था, तो हमने कहा कि 2 करना चाहिए। और बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18 था, उसी को बढ़ा करके हमने 25 किया। अब पिछड़ा वर्ग को 12 था, बढ़ा करके 18%। तो इतना करके हम लोगों ने किया है और उस तरह से काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के कुल आरक्षण 75% का। तो इसीलिए और जाति आधारित गणना में आप बताइए, हम लोग तो ये भी किए थे कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो, सबके लिए हम लोगों ने कराया। तो उसमें तो निकल न गया भाई कि 95 लाख गरीब पाए गए। अब उसी के लिए तो हम लोगों ने कर दिया
मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, उनके परिवार में 2 लाख का, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5 साल के अंदर सबका। तो सब काम के लिए तो हम लोगों ने एक एक चीज कर ही दिया है, तो एक एक चीज को तो छोड़े थोड़ी हैं। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा तो एक एक तरह से 5 से लेकर के अब तक जितना काम हुआ है, और केंद्र सरकार ने जो जो सहयोग दिया है, उन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की। और जो सब लोग बात कर रहे हैं, श्रद्धेय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, तो हम लोग कितना खुशी प्रकट कर रहे थे। हम लोग तो डिमांड कर रहे थे, शेष याद है ना भाई, मांग कर रहे थे। अब इस बार मान लिए और दे दिया उन्होंने, तो कितना खुशी हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया, और अन्य लोगों को भी उन्होंने दिया। हमने सबके लिए बधाई दिया है, दूसरे दूसरे पार्टी के लोग थे। तो एक एक तरह से जो काम हो रहा है, तो हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। और उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय ने सब बात किया है। तो आप देख लीजिए कि सारा जो बात किया है, कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिस पर सचमुच काम नहीं हुआ। सब पर जो काम हुआ है उसी की उन्होंने चर्चा की। इसलिए उनका जो भी भाषण है बहुत अच्छा है, और पूरे राज्य के विकास के लिए हम सब लोग मिल करके आगे काम करते रहेंगे, और बहुत आगे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। यही हमको करना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे, यही हमारा माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति है, सर्वसम्मति है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 5 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 15 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।